हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। स्टूडेंट मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ उन सभी बच्चों के लिए जिन बच्चों का एचपीएससी पीजीटी प्री नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चों के कॉल्स थे, मैसेज थे कि मैम जब से रिजल्ट आया है हमें समझ नहीं आ रहा, हमारा मन ठीक नहीं हो रहा है, हम क्या करें आगे क्या नहीं करें, कुछ नहीं समझ आ रहा। क्योंकि वो कहते हैं ना, जो रिजल्ट के बाद जो जिन बच्चों का हो जाता है वो इंटेलिजेंट हो जाते हैं और जिन बच्चों का नहीं होता है वो रेस से बाहर और लोग उन्हें जज करने लगते हैं। जबकि ऐसे लोग भी जज करने लगते हैं जिनको कंपटीशन का कुछ भी नहीं पता है कि क्या है। कोई बच्चा 0.25 से रहा हो या 1 नंबर से या 10 नंबर से, एक ही बात है ना। तो आप लोगों का दुख दर्द कोई नहीं समझेगा इस टाइम। अगर आप लोगों का हो जाता है तो आप इंटेलिजेंट है, वरना तो आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं। लेकिन आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अक्सर आप लोगों को ये बोलती हूँ कि जो लोग आप लोगों को जज करते हैं, आपको कुछ बोलते हैं, कुछ सुनाते हैं, अगर वो आपको समझते तो वो आप लोगों के दुख को भी समझ रहे होते। लेकिन अगर कोई नहीं समझ रहा है तो प्लीज समझाने की कोशिश मत करिए, चुप रहिए, ना किसी से बहस करिए ना कुछ। वो कहते हैं ना, एक दिन रिजल्ट आया था, रिजल्ट वो ना जाने कौन सा रिजल्ट होगा जब मैं खुशी से अपने पापा को बोल सकती हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो गया। उससे पहले ना जाने कितने रिजल्ट ऐसे होंगे जिसमें मैं बिना फोन उठाए चुप चुप रहकर डरी सहमी अपने रूम में बैठ जाऊंगी। वो कहते हैं ना, पता नहीं वो कौन सा रिजल्ट होगा जिसमें मैं खुशी से मिठाइयाँ बांटूंगी और जिसमें मैं तो खुश होंगी और दूसरे आ, खुशी का दिखावा करेंगे। और जो रिजल्ट में आप फेल हो जाते हो तो मोस्टली लोग आप लोगों को जज करने लगते हैं। जब पास हो जाओगे ना तब आपको कोई कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं कहेगा, या कहेगा तो भी दिल से दुखी होंगे। लेकिन मोस्टली आजकल ऐसी ही दुनिया है। बट आप लोगों को ध्यान नहीं देना उन चीज़ों पे। अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं तो बेटा क्या होता है, तब आप आगे बढ़ पाते हैं। सबसे पहले आगे क्या करना चाहिए उसके लिए आप लोगों को अपने मन को थोड़ा सा हील करना पड़ेगा। क्योंकि मानती हूँ अभी अभी आप किसी दुख में आए हैं, क्योंकि एक मेहनत के बाद दुख होना, फेलियर, एक मेहनत करी थी आप लोगों ने और उसका फेलियर हुआ तो दुख होना लाजमी है। अगर आप लोगों ने मेहनत नहीं करी होती तो दुख भी नहीं होता। तो जिन बच्चों को दुख हो रहा है तो उनकी मेहनत बहुत अच्छी थी और ये एक अच्छा ट्रायल था। पर यकीन मारो मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों का आज सिलेक्शन हुआ है, जो जिन बच्चों का प्री क्लियर हुआ है, उनका पिछली बार की मेहनत थी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका पिछली बार प्री नहीं हुआ था और इस बार हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट की काफी मेहनत के बाद चीजें, क्योंकि आज का वो दौर है कि कंपटीशन बहुत आगे बढ़ चुका है। अगर आप अपने तैयारी के दौरान या छोटी मोटी गलतियां कर देते हो तो भी आप बाहर हो जाते हो। तो प्लीज आप अपने आप को गुनहगार ना समझे कि हमारा नहीं हुआ। तो अपनी एबिलिटी पे शक ना करें, क्योंकि कब क्या कैसे होना है ये सिर्फ ऊपर वाले परम पिता परमात्मा के हाथ में है। आप लोगों ने एक अच्छी मेहनत करी। अगर अगर आप लोगों को कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है आगे, तो आप ये सोचिए कि मेरी किस्मत में ही नहीं है और मुझे कोई प्रिपरेशन नहीं करनी। अगर आप लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन है तो, अगर आप कोई बिजनेस कर सकते हैं या प्राइवेट जॉब में खुश रह सकते हैं, या फिर आप लोगों के पास प्राइवेट जॉब है, ट्यूटर है, कुछ भी, आप जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें खुश है तो वो भी ठीक है, क्योंकि खुश रहना एक अल्टीमेट एम है। अगर आपको लगता है नहीं मेरा ड्रीम है, मुझे आगे इसमें नहीं हुआ तो मुझे आगे कुछ करना है, तो उन बच्चों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। और आप लोग देखो बेटा, अगर आप अपनी खुशी से इस फील्ड को क्विट करके और आगे नहीं करना चाहते हो तो ये इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप आराम से आपका जो मन करता है वो कीजिए। अल्टीमेट एम सभी का खुश रहना होता है, ठीक है। कोई सक्सेस की एक डेफिनेशन नहीं होती। आप अपने फील्ड में कहीं पे भी और किसी फील्ड में काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक हफ्ते तक या फिर एक मतलब जितना भी टाइम है आप लोगों के, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 2 दिन 4 दिन, जितने टाइम में आप अपने मन को हील कर सकते हैं। पहले तो वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गलती जो गलती हुई है उसको सुधार करो और फिर से दोबारा से खड़े हो जाइए। तो कुछ गलतियां तो हमसे हुई हैं, अब मानो इस बात को, ठीक है, क्योंकि मैं आपकी एक टीचर हूं और कुछ गलतियां होती है तभी बस सामने वाला जो कॉम्पिटिटर होता है वो गलतियां नहीं करता है और वो आगे निकल जाता है हमसे, ठीक है। तो गलतियां हमसे हुई है
तो आप लोगों का देखो एचपीएससी में, ये तो नहीं कहूंगी दोबारा एचपीएससी आ जाएगा तो अब दोबारा एचपीएससी में लग जाइए, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी दोबारा वैकेंसी आने में टाइम लगाएगी। ठीक है, तो आप लोग जो एचपीएससी, जिनका एचपीएससी प्री नहीं हुआ, वो बच्चे किसकी तरफ जाएं बेटा, एक सेकंड रुकना, वो बच्चे किसकी तरफ जाएं, ये इस चीज के लिए वीडियो है आप लोगों की। ठीक है, वो बच्चे किसकी तरफ जाएं बेटा, बहुत सारे ऑप्शन है, मैं आप लोगों को ऑप्शन बताऊंगी। ठीक है, अब जिन बच्चों का नेट क्लियर नहीं है वो नेट की तरफ जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फिर नेट क्लियर करने के बाद आपको प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेजों में अडोक बेसिस पे भी मिल जाती है। ठीक है, तो नेट एक अच्छी क्वालिफिकेशन है, आप नेट की तरफ जा सकते हैं जिन बच्चों को नेट क्लियर नहीं है। आप लोगों ने प्रिपरेशन करी थी, इसकी प्रिपरेशन का सीधा बेनिफिट आप लोगों को नेट में भी होगा। ठीक है, अगर आप नेट में जाना चाहते हैं तो नेट में जा सकते हैं, जून में आप लोगों का पेपर होगा। ठीक है, और नेट को सटीक तरीके से वन लाइनर, पीडीएफ, ये सारी चीजें, सारे कंटेंट अगर आप जाना चाहते हैं तो पूरा जा सकते हैं आराम से नेट की तरफ, फ्री ऑफ कॉस्ट भी जा सकते हैं, वो सारी चीजें अवेलेबल है और कोर्सेज भी अवेलेबल है। ठीक है, तो कोर्सेज की तरफ जाना चाहते हैं, अगर आपको ऑप्शन में लगता है तो मेरे कोर्सेज की तरफ आ सकते हैं, वरना इस टाइम हम कोर्स की कोई बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड है आप लोगों का जो अभी हाल ही में निकला है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, क्योंकि आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, जैसे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, लाइक दैट राजस्थान का पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कॉमर्स के अंदर 340 वैकेंसीज निकली है। ठीक है, 340 वैकेंसीज निकली है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है बेटा, इस चीज के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बस इसमें एक बाधा है। देखो बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चों को इससे डर भी लग सकता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को हो सकता है पता भी ना हो। अब आप लोगों में से कहेंगे कि मैम हम लोगों का अगर आप लोगों की फैमिली ऐसी है कि कहीं भी जॉब लग जाए, बस जॉब लग जाए, तो आप इस जॉब को प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि 340 वैकेंसी तो अपने हरियाणा में भी नहीं थी। और जब वैकेंसी नहीं होती, देखो अपने एचपीएससी में कितना ज्यादा कंपटीशन था, क्योंकि जो आउटसाइडर है वो भी दे सकते हैं। हरियाणा जीके आप लोगों की इस बार आई नहीं थी, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, अदर स्टेट वाले भी आराम से दे सकते थे पेपर को, राइट, क्योंकि आसपास के टेट सब क्लियर करके रखते हैं, तो स्टेट मोस्टली जो आपके नियर बाय स्टेट पढ़ते हैं उनके भी बच्चे क्लियर करके रखते हैं, राइट। तो आप लोगों का जो एचपीएससी में बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया, लेकिन आरपीएससी में 340 सीट है, लेकिन इसमें क्या है, एक पेपर होता है पेपर फर्स्ट, एक होता है पेपर सेकंड। अब बहुत सारे बच्चे ना पेपर फर्स्ट से डर जाते हैं, बोलते हैं मैम पेपर फर्स्ट में हम लोगों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसमें राजस्थान जीके भी आती है। बेटा इसमें राजस्थान जीके ही नहीं, राजस्थान जीके के साथ और भी सब्जेक्ट आते हैं, 8 सब्जेक्ट आते हैं टोटल। ठीक है, 8-9 सब्जेक्ट आते हैं। जो ये 8 सब्जेक्ट है ना, इसमें आप लोगों को लेने होते हैं पासिंग मार्क्स, यानी आप लोगों के 35% या 30%, पता नहीं, मुझे अभी एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, 30% या 35% के लगभग लेने होते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन में एक बारी देख के कंफर्म कर लेना, राइट। तो 30 या 35% मिनिमम क्राइटेरिया होता है, और आप मिनिमम ले लेते हैं ना, क्योंकि पेपर फर्स्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, लाइक स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, साइकोलॉजी, और आप लोगों का स्कूल मैनेजमेंट, मतलब कई चीजें आती है। तो ऐसा नहीं है कि आप राजस्थान जीके आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, नहीं, सिलेक्टिव ऐसे पढ़ के आप लोग आराम से इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं। पता है, बच्चे आरपीएससी का पेपर देते हैं हरियाणा वाले बहुत सारे, और सिलेक्ट भी होते हैं अगर वो एक सही रणनीति से, सही अप्रोच से पढ़ते हैं तो। और पार्ट 2 में, पेपर 2 में आप लोगों का जो कॉमर्स का वाला पोर्शन है, वो एचपीएससी में जो पढ़ा है वो वाला तो है ही, प्लस में कुछ टॉपिक्स अलग भी है, जैसे स्टैटिस्टिक्स भी पूछी जाती है थोड़ी बहुत, और आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट भी पूछा जाता है। तो ये सारा जो कॉमर्स वाला पार्ट है, कॉमर्स वाला आपको पता है कि मेरे रहते आप लोगों को कॉमर्स के पोर्शन की मतलब हेडेक लेने की कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई वो नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कॉमर्स के लिए तो। लेकिन पेपर फर्स्ट के लिए भी मैं आप लोगों को पूरी स्ट्रेटेजी के साथ बता दूंगी कि आप ये कर जाइए, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। बट ये सब करने से पहले आप लोगों को पहले अपने मन को तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए लाइव क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ 10 नवंबर से, राइट। 10 नवंबर से आप लोगों की आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी मेरे कोर्स के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट है। मैम प्लीज करवा दीजिए, वरना हमारा दिमाग फट जाएगा खाली रहते रहते, और हमारे दिमाग के अंदर वही चीजें चल रही होती हैं। बेटा जिन बच्चों का आज हुआ है उनके बहुत सारे फेलियर हो चुके हैं, तब जाके आज उनका हुआ है। अगर आप 1, 2 या 3 फेलियर से डर जाएंगे तो गवर्नमेंट जॉब आप लोगों के लिए नहीं है, आप उस चीज के लिए नहीं बने हो। आप फेलियर से डरे नहीं, एक अच्छा योद्धा वो नहीं होता जो डर जाए।
एक अच्छा योद्धा वो होता है जो बार बार ट्राई करे, बार बार ट्राई करे। तो आप लोगों की जो अभी एचपीएससी में जो आप लोगों ने पढ़ा है, यानी अगर आप 1 महीना खाली रह गए, 1 मंथ खाली रह गए, मतलब आप लोगों ने हील के लिए अपने मन को समझाने के लिए 1 महीना ले लिया ना, तो एचपीएससी में जो पढ़ा वो जीरो हो जाएगा। और आप लोगों के फेलियर का सबसे ज्यादा बड़ा कारण भी यही है कि आप क्या करते हो, जब एग्जाम आता है, जब उसके 3 या 4 महीने तो बहुत अच्छे से पढ़ते हो, लेकिन जैसे एग्जाम जाता है फिर नहीं पढ़ते हो, फिर कोई नोटिफिकेशन आता है तब पढ़ते हो। नहीं, दिस इज अ रॉन्ग मेथड। अगर आपको कोई एग्जाम निकालना है तो एचपीएससी में आपको पढ़ा, फेलियर हुआ, आपने 1 हफ्ता दुख बना चुके हो आप लोग, बस करो अब आप खड़े हो जाओ। अगर आप लोग इसी स्थिति में बना रहना चाहते हो, अगर आप चाहते हो आगे आपको जॉब के लिए अच्छा वो मिले, और सबसे बड़ी बात, एचपीएससी की 3 प्रोसेस है। देखो, एचपीएससी में प्री होता है आप लोगों का, सब्जेक्टिव होता है आप लोगों का, और इंटरव्यू होता है। लेकिन आरपीएससी में सिर्फ एक पेपर है, सिर्फ पेपर, एक ही पेपर होगा आप लोगों का, यानी एक ही स्टेज है, पेपर 1 और पेपर 2। लाइक दैट आप लोगों का नेट में होता है, लाइक दैट। तो पेपर 1 जो होता है वो अदर पोर्शंस का होता है, अदर पोर्शन कॉमर्स के अलावा, ठीक है। और ये पेपर 2 होता है, ये होता है आप लोगों का कॉमर्स का। क्या सिलेबस है, क्या चीज नहीं है, उसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी आपको। मैं टेलीग्राम चैनल पे उसका लिंक भी दे दूंगी, उस वीडियो में देख लेना। वो मैंने पिछली बार बनाई थी जब वैकेंसी आने वाली थी, तब बनाई थी, राइट। तो अब आ चुकी है आप लोगों का नोटिफिकेशन, और प्लीज फॉर्म को फिल कर ले। और अगर आप आरपीएससी में चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोगों की जॉब लग सकती है। और बस पेपर 1 और पेपर 2 का पेपर, मतलब यही 2 पेपर होने हैं, मतलब अलग अलग दिन नहीं होंगे, ये ऐसे होंगे जैसे मान लो एक दिन पहले ये पेपर है, 3 तारीख को, सपोज करो 3 दिसंबर आपकी डेट है और 4 दिसंबर को ये, मतलब एक दिन पहले ये, एक दिन पहले एक दिन बाद ये, बस एक ही स्टेज है यानी। और आप लोगों का ये जब एक स्टेज में ही ये दोनों पेपर का आप इसी में ही बस रिटन टेस्ट होता है, और आप लोगों की कट ऑफ लगती है, और आप लोगों के आराम से जॉब लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। वही सैलरी, वही सारी चीजें हैं, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने आप को हील करने के लिए तैयार हैं, अगर आप दोबारा आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं अक्सर हमेशा बच्चों को कहती हूं, अगर आपको बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो ये सोचिए कि मेरी गलती है। अगर आपको आगे नहीं बढ़ना है तो ये सोच लीजिए कि मेरी किस्मत में नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों का जवाब देना चाहते हैं, जो आप लोगों का आज मन दुखा रहे हैं, तो प्लीज अपनी स्टडी में गैप मत होने देना। आप लोगों ने जो अभी तक इतनी मेहनत करी है, अगर आप 1 महीना घर बैठ गए, चुपचाप बैठ गए, कुछ बिना स्टडी के, तो आपने जो पढ़ा था अभी तक वो जीरो हो जाएगा। प्लीज माय डियर, उसको जीरो ना होने दें। अब है बात कि मैम, अगर आप शुरू करवा रहे हैं आरपीएससी की, देखो जो बच्चा नेट की तरफ जा रहा है, नेट की तरफ जाना चाहता है, तो वो चला जाए अपनी मर्जी से, ठीक है। अगर खुद से प्रिपेयर करना चाहता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर आप मेरे ओल्ड स्टूडेंट है, एचपीएससी के स्टूडेंट है, या किसी अदर कोर्स के स्टूडेंट है, तो नेट की तरफ जाना चाहते हैं, तो नेट का कोर्स भी अवेलेबल है, 5000 में अवेलेबल है। लेकिन आप मेरे ओल्ड स्टूडेंट है तो आप लोगों को 2000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, 3000 में आप लोगों को नेट का कोर्स मिल जाएगा, क्योंकि बिकॉज यू आर माई ओल्ड स्टूडेंट, राइट। अब आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, देखो मैं फिर से बोल रही हूँ बेटा, फिर से बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग, आप लोगों को पता है, हम जब हरियाणा वाले क्या आरपीएससी राजस्थान के लिए पार्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि उनके पेपर फर्स्ट से डर जाते हैं। हम क्या करते हैं, बच्चे हमारे पेपर फर्स्ट से डर जाते हैं, लेकिन नहीं डरना है। आप लोग, पता है डर क्यों लगेगा, जब आप पूरे राजस्थान जीके को पढ़ना चाहेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जब आप सेलेक्टिव वे से पढ़ेंगे, पेपर फर्स्ट के लिए मैं पूरा गाइड कर दूंगी, कोर्स नहीं लेके आऊंगी अलग से, लेकिन पूरा गाइड कर दूंगी कि कितना पढ़ना है, पूरा डेली टास्क दे दूंगी आप लोगों को, ठीक है, पूरा पेपर फर्स्ट के लिए भी। लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है पेपर फर्स्ट से, ठीक है, कि बस आप लोगों को अपने मन को तैयार करना है, फिर बाकी आप लोगों को गाइडेंस दे दी जाएगी कि कैसे प्रिपेयर करना है। आप लोगों को बस यहाँ पे पासिंग मार्क्स लेने हैं, बाकी आप पेपर 2 में मेहनत करें, ठीक है। यहां से पासिंग मार्क्स ले लें और पेपर 2 में मेहनत करें। आपका बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती है आरपीएससी की, क्योंकि सिलेबस लेंदी है ना बच्चों, सिलेबस लेंदी है। ऑलमोस्ट आप लोगों के 8 सब्जेक्ट यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे तो कॉमर्स है ही आपका 8 सब्जेक्ट, बट छोटा छोटा सिलेबस है, बहुत ज्यादा बर्डन नहीं है। बस आप लोग हिम्मत करें, हो जाएगा। आप लोगों ने देखो कॉमर्स तो अभी एचपीएससी के लिए रेडी करी है, और हो जाएगा, ठीक है आप लोगों का। और जो राजस्थान वाले बच्चे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं बेटा कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो कोर्स है मेरा, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो कोर्स है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आप लोगों का क्या होगा, जैसे
मेरी और अदर वीडियोस देख लेना आप लोग, जितने भी वीडियोस हैं उससे पता चल जाएगा कि मेरी पढ़ाने की टीचिंग मेथोडोलॉजी कैसी है। हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स होंगे, पीडीएफ डाउनलोडेबल होगी, ठीक है, पहला। दूसरा आप लोगों का इसी के अंदर आप लोगों के टॉपिक वाइज एमसीक्यू, ठीक है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू। इसमें आप लोगों की लाइव क्लास शुरू होएंगी, लाइव क्लासेस शुरू होएंगी 10 नवंबर से। 10 नवंबर से ये कोर्स शुरू हो रहा है आप लोगों का, ठीक है। और टॉपिक वाइज एमसीक्यू आप लोगों के मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट आप लोगों के अराउंड 50 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, सॉरी 50 कह रही हूं, 20 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे आप लोगों के। 20 मॉक टेस्ट इंग्लिश हिंदी दोनों में, इसी कोर्स के अंदर ही, कोई अलग से लॉन्च नहीं होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही, ठीक है। आप लोगों की स्ट्रेटेजी वीडियोस आएगी टाइम टाइम पर कि आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी रहने चाहिए पेपर फर्स्ट के लिए या कैसे, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है। और गाइडेंस भी, जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, पहले कोई प्रिपेयर नहीं करा है, तो गाइडेंस भी, पर्सनल गाइडेंस भी दे दी जाती है, ठीक है। आप लोगों को कोई चिंता नहीं करनी है किसी भी चीज के लिए कि ठीक है, पेपर फर्स्ट के लिए भी पेपर फर्स्ट के लिए भी गाइडेंस वीडियो बना दी जाती है, स्ट्रेटेजी वीडियो, राइट। पेपर फर्स्ट के लिए गाइडेंस आप लोगों के लिए, मुझे पता है मटेरियल इतना भरा पड़ा है ना पूरे यूट्यूब वगैरह पे, पेपर फर्स्ट के लिए इतने सारे कोर्सेज वगैरह हैं, लेकिन आपको कौन सा कितना सेलेक्टिव करना है उन सब के लिए। और कॉमर्स वाले पोर्शन में न्यूमेरिकल पोर्शन को भी रिवाइज और पूरा करवा के प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ठीक है, पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन भी, ठीक है। आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग कवर करवाया जाएगा। जो राजस्थान वाले बच्चे मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चों का पिछला 2023 में एचपीएससी में भी सेलेक्ट हुआ है मेरे स्टूडेंट। पहले सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस हुआ करती थी, अब ऑनलाइन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की भी हो रही है। तो प्लीज अगर आप जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और एचपीएससी में आप लोग, मेरे कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके इंटरव्यूज भी देख सकते हैं। और आप लोग एस्टेट, एचपीएससी, नेट, इन सब में उन सब के साथ आप लोग आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की भी प्रिपरेशन मेरे साथ कर सकते हैं। बट जो हरियाणा वाले बच्चे इस चीज को टारगेट करना चाहते हैं तो मन बनाए जरूर आपका होगा, बस गैप ना दे। एचपीएससी वाले स्टूडेंट जिनका अभी प्री नहीं निकला है, प्लीज अपनी पढ़ाई में गैप ना दे, अपने आप को दूसरा टारगेट दे, ठीक है। कौन सा क्लियर करना है। जिनका नेट नहीं है प्लीज जून में नेट होएगा, आप नेट दें। और जिनका नेट है वो आप अपने असिस्टेंट प्रोफेसर, जो आप लोगों का है असिस्टेंट प्रोफेसर होने वाला है प्री, उसकी तरफ ध्यान दे, असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ ध्यान दे बिना दुख मनाए। क्योंकि एक जो बस है वो जा चुकी है, अगर अब दुख मनाते रहेंगे तो दूसरी भी निकल जाएगी, राइट। और दूसरी बात ये है, ये कोर्स कितने का है। देखो बेटा, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का होल कोर्स जो मैंने बताया, पूरा एमसीक्यू सब कुछ लगाकर पूरे का पूरा कोर्स आप लोगों का 4000 का कोर्स है, ठीक है। राइट नाउ आप लोगों को 2500 में अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी डिस्काउंट है। 2500 में अवेलेबल हो जाएगा। सारी चीजें, कुछ डेमो वीडियोस दे दी जाएंगी, लाइव क्लास हुआ करेगी आप लोगों की, ठीक है, डेली। 10 नवंबर से ये स्टार्ट है। जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट है, यानी एचपीएससी कोर्स में मेरे स्टूडेंट है, उन बच्चों को ये जो कोर्स है आप लोगों का, ठीक है, वो 2500 में अवेलेबल हो जाएगा। और बाकी बच्चों के लिए जो फ्रेशर्स है, यानी उनके लिए ये 3000 में अवेलेबल रहेगा। ये ओल्ड स्टूडेंट के लिए प्राइस बताई है मैंने, ठीक है। आरपीएससी का कोर्स, पूरा कोर्स प्राइस ध्यान रखें 4000 में अवेलेबल होगा, यानी 4000 कोर्स प्राइस है, ठीक है। जो ओल्ड स्टूडेंट है उनके लिए 2500 में अवेलेबल हो जाएगा। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो आरपीएससी वाले या राजस्थान वाले, हरियाणा वाले, जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे उनके लिए 3000 में अवेलेबल है। अब 3000 के अंदर मेरी कोर्स, मेरे नोट्स, मेरी एमसीक्यू, टॉपिक वाइज गाइडेंस, ईच एंड एवरीथिंग आर कवर्ड, राइट। और आरपीएससी इतनी जल्दी पेपर नहीं लेता है। आप लोगों को 6 महीने से 8 महीने तक का समय मिल जाएगा। आप लोगों को चिंता नहीं करनी है, बस अपने मन को हील करना है और ध्यान रखना है, जो आप लोगों के फेलियर पे हंसे हैं उनको हमें रुलाना भी है, ठीक है। आप लोगों को, जब आप लोग फेल तब नहीं होते जब आप लोगों को दूसरा कोई करता है। जब अपने मन से हार के आप क्विट करने की सोचते हैं और हार जाते हैं, तब आप लोगों की असली हार होती है। बहुत सारे बच्चे जिनका आज हुआ है, उन्होंने पहले बहुत सारे फेलियर देखे हैं, मैं पहले ही बोल रही हूँ। तो आप लोगों ने भी देखा है फेलियर। प्लीज पढ़ाई में गैप मत करना, दूसरा खुद को टारगेट दें, ठीक है। टारगेट देंगे तो जरूर होगा। और जिन बच्चों को मुझसे जुड़ना है, प्लीज लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है और ये आप लोगों के इंट्रोडक्टरी डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट कभी भी हटाया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को लिए 3000 में कोर्स अवेलेबल हो जाएगा।
और जो बच्चे मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं वो मुझे कोर्स लेना चाहते हैं तो पर्सनली मैसेज कर ले, व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर लें कि मैम मैं ओल्ड स्टूडेंट हूँ तो फर्दर डिस्काउंट प्रोवाइड करवा दीजिए, करवा दिया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ आया हो। आई होप आप लोग अपने आप को हील करें। ये 2 टारगेट है आप लोगों के सामने, जरूर होगा आप लोगों का। ठीक है, बट आप लोगों को पता है, मैं फिर से बोल रही हूँ, आप लोगों का क्लियर तब नहीं होता है जब आपका एग्जाम डेट आई, नोटिफिकेशन आया, उसके बाद आप लोगों को प्रिपेयर करना है। एग्जाम डेट के बाद तो हर कोई प्रिपेयर कर रहा होता है। आप लोगों को अपनी पढ़ाई में गैप नहीं होने देना, ये गैप मारता है आप लोगों को, क्योंकि आप जितना गैप करेंगे, अभी जितना सीखा है वो सारा भूल जाएंगे, फिर दोबारा से उसको पढ़ना पड़ेगा। इट्स बेटर ना कि आप लोग रिवीजन में चीजों को रखें, चाहे 2 घंटे पढ़े पर डेली पढ़े। ठीक है, नेट करना है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड करना है, आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, आगे आप लोगों का एनवीएस केवीएस भी आएगा, बट कोई नोटिफिकेशन नहीं है तो आप लोगों को अभी वो मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा, समझ रहे हो। तो आरपीएससी कम से कम 8 से 10 महीने लगाती है एग्जाम लेने में, तो आप लोगों के पास सफिशियंट टाइम है। आप पूरे लाइव क्लास के साथ भी मेरे साथ शुरू कर सकते हैं प्रिपरेशन को। ठीक है बच्चों, ओके, आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई हो। और प्लीज अपने आप को हील करें, कोई दूसरा आप लोगों को उठाने नहीं आएगा, आप लोगों को खुद ही उठना पड़ेगा, अपने लिए खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप अपने फेलियर से हार रहे हैं तो फिर मैं यही कहूंगी कि आप लोग कंपटीशन के लिए बने ही नहीं है। ठीक है, फेलियर सबके साथ होता है बेटा। मेरे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जिन्होंने रोल नंबर भरने में गलती हो गई है और फिर लास्ट में प्री नहीं हुआ, तो फिर इतना मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है बच्चों के लिए। तो प्लीज टारगेट करें, कुछ ना कुछ टारगेट करें, कुछ तो है आता ही है। और सब जितने भी स्टेट में चले जाइए सैलरी सेम होती है। ठीक है, और हरियाणा के तो नियर बाय अपना राजस्थान लगता है। ठीक है, तो राजस्थान में भी आप आराम से कर सकते हैं जॉब। और सबसे बड़ी बात, हरियाणा से दुगनी तिगनी वैकेंसी है राजस्थान के अंदर, तो आपकी एक पेपर दोगे आप लोग और आप लोगों की जॉब हो जाएगी। सोचो, हरियाणा में तो प्री ले रहे हैं, मेंस ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन वहां पे तो पीजीटी में अभी एक ही एग्जाम होना है, यानी पेपर 1, पेपर 2, यानी पेपर तो एक ही बोला जाता है ना वो, राइट। तो बस 2 पोर्शन में बांटा हुआ है जैसे नेट का है, राइट। तो वैसे आप लोगों के ये पेपर एक ही होना है, पेपर पूरा टोटल, यानी आप लोगों का रिजल्ट आएगा ना तो अलग अलग नहीं आएगा, दोनों का एक साथ ही आता है, यानी आप लोगों का एक ही पेपर से आप लोगों की जॉब लग जाती है। और बहुत सारे हरियाणा के मेरे स्टूडेंट ने जॉब ली भी है। अगर आप पार्ट फर्स्ट के जीके से डर रहे हैं तो मत डरिएगा, विश्वास करिएगा, लिमिटेड कंटेंट में आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बस आप लोगों को विश्वास करना है खुद पे, मुझ पे। अगर कोर्स की तरफ आना चाहते हैं आ सकते हैं। राजस्थान के बच्चे जो मुझे देख रहे हैं, बेटा मैं बता दूं कि आप लोगों की लाइव क्लास शुरू होने वाली है। अगर आप लेना चाहते हैं कोर्सेज को, बिल्कुल अवेल कर सकते हैं। आप लोग अगर बेसिक से, जो पिछली बार बेचारे बच्चे हारे थे वो, और अगर आप बिल्कुल कमजोर भी बच्चे हैं तो भी आप लोगों का हो जाएगा। बिल्कुल मैं पर्सनली गाइड करती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को चिंता नहीं करनी है, टिल एग्जाम तक मैं आप लोगों के साथ हूँ। बस आप लोगों को कोर्स के थ्रू अवेल करना पड़ेगा। कुछ वीडियोस मैं आप लोगों को यूट्यूब पे भी प्रोवाइड करवाती रहूंगी। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ इस वीडियो का। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, खुद को खड़ा करिए, हील करिए खुद के मन को, कुछ भी करिए, बट बस मैं ये कहूंगी आगे बढ़िए बेटा। ठीक है, कोई और उठाने नहीं आएगा। ठीक है, ओके बच्चों, जय श्री राम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।